एक तरफ लोग दीपोत्सव परिवार के साथ मना रहे थे तो वहीं दूसरी ओर बलियापुर प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी किसानों और रैयतों के साथ धरना स्थल पर बैठी हुई थी। 5 दिनों से साउथ तीसरा वर्कशॉप के गेट पर धरना चल रहा है। बीसीसीएल के जमीन अधिग्रहण और खनन से प्रदूषण के खिलाफ मासस और माले के समर्थक भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आरोप है कि सुरंगा पंचायत में बीसीसीएल ओबीडम के लिए जमीन अधिग्रहण करेगी और ग्रामीण इसका पिंकी देवी के नेतृत्व में लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं मासस के केंद्रीय सचिव बबलू महतो, बिंदा पासवान, सबूर गोराई, पूर्व मुखिया सुनील महतो भी इस दीपोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भी बीसीसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सहनशीलता को कमजोर न समझे। मासस हमेशा शोषित पीड़ित के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। वहीं प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी ने बताया कि किस तरह से बीसीसीएल हमारे जमीन को लेकर हमें ही आंख दिखाता है। हमने बीसीसीएल को जमीन राज्य के विकास के लिए दिया था, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? कौड़ी के भाव में सरकार जमीन लेती है और बदले में प्रदूषण और माफिया राज देखने को मिलता है। वहीं नियम के आधार पर सीएसआर के तहत खनन क्षेत्र के नजदीक गांव में सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मुफ्त में दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या बीसीसीएल सीएसआर का सही इस्तेमाल कर रहा है? सरकार और बीसीसीएल यदि रैयतों की मांग को नहीं मानता है तो आमरण अनशन जारी रहेगा। आज हम लोग बोलो 7 नवंबर से हम लोग धरना पत्थर पर बैठे हुए हैं। मैनेजमेंट के द्वारा अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम लोग जब भी हम लोग आंदोलन को उठाए हैं, जब भी हम लोग ओबी डैम को बंद करवाने की आवाज़ उठाए, तब तक यही आश्वासन दिया है कि हम लोग बंद करते हैं। लेकिन इस बार भी हम लोग 5 दिनों से धरना स्थल पर हैं। हम लोग को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम बंद करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इस आंदोलन को ऐसे में नहीं तोड़ने वाले में से हैं। जब तक हम लोग को लिखित नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग ये आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। ये आंदोलन अभी जो चल ही रहा है और अन्य तक चलता ही रहेगा। अच्छा, आज दिवाली है, सब अपने अपने घरों में जो है मिठाई खा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, दिया जला रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों यहाँ विस्थापितों के लिए यहाँ पर खड़े हैं? बहुत दुख की बात है कि आज हम लोग घर में नहीं दीपावली मना रहे हैं। इस महापर्व का आज हम लोग बाहर में ही मना रहे हैं। आज हम लोग के साथ सुरंगा पंचायत के रेतों के जमीनों पर बीसीसीएल द्वारा हड़पा जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है। इस आंदोलन को देखते हुए, जनता के दुख दर्द को समझते हुए आज हम लोग पूरा रेत के सामने। अच्छा, अगर मैनेजमेंट आप लोगों के बातों को नहीं मानती है तो आगे में आप लोगों का क्या रणनीति है? देखिए, मैनेजमेंट तो अभी तक कोई ये में नहीं आया है, लेकिन इस आंदोलन को हम लोग चलने देंगे और आगे में जाकर इससे बड़ा कोई नजर आ रहा है। आप देखिएगा, एक चीज़ बता दे रहे हैं जानकारी के लिए कि आप पूरे धनबाद जिला में एलबी सिंह का जहाँ जहाँ आउटसोर्सिंग है, चाहे भौरा हो, चाहे बोर्रागढ़ हो, चाहे आपका वास्ता कोला हो, चाहे आपका ये सुदामडी हो, चाहे आप भौरा घोरखुटी हो, चाहे सुरुंगा हो, वहाँ देखिएगा लगातार इसके खिलाफ में संघर्ष जारी है। और सुरुंगा में खास करके देखिएगा जो है आज 23 साल से किसान के साथ मैनेजमेंट का सहमति बनता है और मुआवजा नौकरी के लिए, लेकिन सहमति बनने के बाद वो सहमति तक ही रह जाता है। यहाँ तक कि हमने देखा कि एक बार जिला प्रशासन के साथ भी सहमति बना मुआवजा नौकरी के लिए, लेकिन आज तक वो सहमति रह गया। और इसी तरह करते करते देखिएगा जो कम से कम जो है 50 से 100 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण करके कोयला निकाल कर खोखला कर दिया और 500 फीट पहाड़ बना दिया सुरंगा के ज़मीन को। ये देखिएगा। और दूसरी बात, आज जो है मैनेजमेंट जो है महाप्रबंधक लोधना एरिया बार बार झूठा आश्वासन देते हैं कि डंप हम बंद कर देंगे, लेकिन वो आते हैं और यही बात बोल के चले जाते हैं और बोलते हैं कि मुआवजा हम तुरंत देंगे और जो है मुआवजा देंगे किसानों को और डम भी बंद कर देंगे। एक तरफ बोलते हैं और एक तरफ किसानों को ज़मीन पर डम धड़ल्ले से हो रहा है और झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। और हम मांग करते हैं कि ये अभिलंब जो है डम बंद हो और किसानों का मुआवजा व नौकरी दिया जाए। एवं जो है जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय एक जांच अभिलंब हो ताकि डम बंद हो और किसान का अधिकार मिले। प्रदूषण से आसपास का लोग जो है प्रदूषण से भी बचे। आप देखिएगा, प्रदूषण से आए दिन जो है कपड़ा से लाता खाना से लेके तमाम चीज़ और लोग बीमार पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग को भी हम कहना चाहेंगे, वो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। तो इस पर भी जिला प्रशासन को अविलंब
एकवासी और प्रखंड से लेकर पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम लोग घर में ना मनाकर अपने जो धरना स्थल है वहाँ हम लोग दीपावली मना रहे हैं, जिससे हमको किसी प्रकार का दुख नहीं है। इसलिए दुख नहीं मानते हम क्योंकि जो मेरा हक का अधिकार में क्षेत्र में आता है और अगर यदि कोई हक अधिकार मेरा छीनना चाह रहा है और उसके लिए दीपावली हमको जंगल में मनाना पड़े, रोड में मनाना पड़े या कहीं भी पर ज़मीन के अंदर भी मनाना पड़े तो हम वहाँ भी जाके दीपावली मनाएंगे। और इस जो मैनेजमेंट जो सोचती है कि गांव के लोग कमज़ोर हैं, इन लोगों को हम अगर आश्वासन नहीं देते हैं, अगर वार्ता में सफल नहीं वार्ता करते हैं तो इन लोग टूट के घर चले जाएंगे। अगर यदि ऐसा सोचता है तो वो असंभव है, वो उनकी भूल है। अच्छा दादा, मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा, सिर्फ आप लोग विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को लेकर जो है कितना प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर बीएसएल जो है धड़ल्ले से प्रदूषण कर रही है, यहाँ पर सड़क सही नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बीएसएल की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। इन सब के लिए भी आपको आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं, आवाज़ जो है हमारे पूरे डेवलपमेंट से लेकर या अपना मैनेजमेंट का CSR फंड से लेकर या जो भी आपका असुविधाएं हैं सभी के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ना कि हम लोग रैयतों के लिए ही लड़ रहे हैं। ये पूरे समस्त ग्रामीण वासियों के लिए में हम लोग का लड़ाई, और जो हमारे मासस परिवार पूरा उभर कर आए हैं, इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरह भाग लिए हैं। और इस लड़ाई में हम लोग कि जो हक अधिकार जब तक नहीं मिलती है तब तक हम इस आंदोलन को तोड़ने वाले नहीं। अच्छा, आपका इस आंदोलन में जो किसका साथ है? हमारे संगठन मोर्चा में मासस, MCC, मासस और माले पार्टी है। अच्छा, आपके ग्रामीण यहाँ पर कितने जो है यहाँ पर सपोर्ट में है? हमारे लगभग ग्रामीण सभी हम लोग के सपोर्ट में है, सभी इस आंदोलन पे समर्थन किए हैं। और इस आंदोलन इस बार अब सुरुंगा पंचायत जाग चुका है। इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर मैनेजमेंट के ढोकला भाषण से हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। हम लोग हक अधिकार अपना लेके रहेंगे। अच्छा, अगर मैनेजमेंट आप लोगों के बातों को नहीं मानती है, आप लोगों को जो दरकिनार करते हैं, तो आगे का रणनीति क्या रहेगा, क्या करेंगे? हम लोग 17 तारीख को दिनांक 17 तारीख को विशाल आम सभा का आयोजन किए हैं। उस दिन मैनेजमेंट को औकात पता चल जाएगा कि हम ग्रामीणों का क्या पावर है और क्या संगठन में मजबूती है कि हम इस तरह मैनेजमेंट या क्षेत्र में चलाना तो मुश्किल, यहाँ के इस तरह का अगर यदि गुंडाई ठेकेदार यदि मैनेजमेंट पाल के रखा है तो वो भी ठेकेदार सुरुंगा पंचायत घुसने से वो डरेंगे। अच्छा दादा, और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ग्रामीण अगर बिजली के लिए मांग करता है बीएसएल को या सड़क के लिए मांग करता, वो ले नहीं पाता, और अगर ले भी पाता तो बहुत मशक्क़त के बाद मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है बड़े बड़े कोल माफियाओं के द्वारा बड़ा प्रोजेक्ट से ले लिया जा रहा बहुत ही आसानी से। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप इस सवाल को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये ज़्यादातर ये मतलब जहाँ BCCL बैठी है वो वहाँ के जितने भी क्षेत्र 5 किलोमीटर क्षेत्र के दरमियान जो भी पंचायत आता है, इस पंचायत सभी पंचायतों का ये समस्या है। हम ज़्यादातर देखते आ रहे हैं। आज मेरा लगभग इस तरह की बुद्धि जब से हुई है तब से मैं ये BCCL का मनमानी रवैया हम लगातार देखते आ रहे हैं। न विकास के काम पे उसको किसी प्रकार का ध्यान देना है, न रैयतों के मौजा नियोजन पर ध्यान देना है, न किसी प्रकार की समस्या को पहल करने पर उसका ध्यान आकर्षित करना है। वो सिर्फ अपने चंद ठेकेदारों को अपना एक आउटसोर्सिंग के नाम पर चलाता है और अपना ही कोयले गाड़ी निकालता है, कोयला चोरी करवाता है और मैनेजमेंट एक चोर चमारी का साथ देकर ग्रामीणों का हनन का काम करता है। मासस इस बार जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन आने वाला वर्ष में जो है चुनाव भी है, तो इसीलिए क्या आप लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना स्थल? नहीं, ये भूल है क्योंकि अगर सुरुंगा पंचायत के हम ग्रामीण होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग का दायित्व बनता है कि हम इस अधिकार को लेकर रहेंगे। हाँ, मासस का धन्यवाद है कि इस आंदोलन में, माले का धन्यवाद है कि इस आंदोलन में हम लोग को पुरजोर समर्थन किए हैं, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।